वाइल। वो जो उसे ही देख रहा था, उसने हल्के से हुंकारा भरा। आयशा ने इस सारे अरसे में पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा था। मुझे आपको कुछ बताना है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने बिलाकर मुंह खोला। मैं सुन रहा हूँ। वाइल ने गोया उसे हौसला दिया। वैसे तो ये किस्सा सारी दुनिया जानती है, लेकिन मैंने अपनी जुबान से आज तक इस बारे में कभी किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा, कह ही नहीं सकी। वो शिकस्तगी से बोली। मुझे इस वाक्य ने इतना ट्रॉमानाइज कर दिया था कि मुझे इसका सोच कर ही वहशत होती थी। है बल्कि, उसने वक्फा देकर तहसीह कर दी। वाइल खामोशी से उसके चेहरे और लहजे के उतार चढ़ाव महसूस करते हुए सुन रहा था। वो बीच में टोकर एक बूढ़ा सामी नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था जो है जितना है वो जैसे आराम से बताना चाहे बता दे। उसे फोर्स करेगा ना सवाल, बस उसे कंफर्टेबल करेगा। कई मर्तबा उसे ख्वाबों से चीख मारकर बेदार होते वो देख चुका था, और अब जब वो अपना बोझ उसके साथ बांटना चाहती थी तो वो उसका सारा बोझ उठाकर उसे आजाद कर देने का मुतमिनी था। इसलिए चुपचाप उसे सुनता रहा। वो दोनों आमने सामने बैठे किसी जादुई देश में पहुंच गए थे, जैसे बाहर रात मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। अपनी खाला के पास अमेरिका पहुंचकर वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ पलटने लगी थी। नया मुल्क, नया माहौल उस पे छाया उदास सा तिलिस्म जैसे टूटने लगा था। मगर अब भी कभी कभी वो इसी फेज में वापस पहुंच जाती तो 2-2 दिन कमरे में मुंह सर लपेटे पड़ी रहती थी। खालू और खाला वहां अकेले ही रहते थे और उनके बेटे अपनी बीवियों के साथ अलग रहते थे। उनके पड़ोस में एक इंडियन फैमिली रहती थी जिनकी बेटी सपना से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अच्छी लड़की थी और बहुत जल्द वो आयशा के बहुत करीब हो गई थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी थी जो अक्सर उसके घर आती रहती थी। आयशा की इन सब से ही अच्छी है हाय हेलो हो गई थी। इन्हीं दिनों खाला ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वो कैलिफोर्निया में थी और ओहो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। अहमद और हुमा अफिंदी ने जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने न सिर्फ बेटी के ख्याल से बखुशी इजाजत दे दी, बल्कि सारे खराजात भी अपने जिम्मा ले लिए और आयशा के साथ उसकी दोस्तों के लिए भी इंतजाम कर दिए ताकि वो खुलकर एंजॉय कर सके। इस मुफ्त की ट्रिप पर वो सभी जी जान से खुश थे। होनोलुलु की मशहूर व्हील वॉचिंग साइट पे वो इस पुरतइश बड़ी सी प्राइवेट कश्ती पे पानियों को चीरते मौज मस्ती करते आगे बढ़ रहे थे। मौसम खुशगवार था और मनाजर हसीन था। ताहद नजर फैला नीलगुं शफाफ पानी और 2 समुंदर से गले मिलता आसमान। वो अरशे के रेलिंग पे हाथ जमाए सामने के मंजर को देख रही थी जब सपना उसके पास आते हुए बोली, इसे देखकर मुझे जेनिफर डोनेली का वो मशहूर जुमला याद आ जाता है। फिर रुकर उससे सवाल किया, जानती हो कौन सा? मुस्कुराकर बोलते वो उसके साथ खड़ी हुई। लहरें उनकी कश्ती के साथ टकराते हुए गुजर रही थी, मगर वो उनको खातिर में न लाते हुए समुंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उससे हंकारा बड़ा। फिर वो मशहूर मरूफ जुमला दोहराया, मीट मी वेयर द स्काई टचेस द सी, मीट मी वेयर द लाइफ बिगिंस। हाय कितना ड्रीमी है ना वैसे ये मंजर। सपना मैडम सपनों में खो गई थी। इतना को फेरी टेल जैसा मंजर है। बस एक हैंडसम हीरो की कमी है जो ख्वाबनाक अंदाज में ऐसे कान में हवा के जोंक के माने सरगोशी करते हुए संदेशा दे जाए, आह मीट मी वेयर द स्काई टचेस द सी। है मैं तो सर के बल जाऊं उसके पीछे। 21 आइला आयशा ने एक बेजार नजर इस खोई खोई सपना पर डाली। ओ प्लीज यार, ये हीरो शीरो की बातें मुझसे ना किया करो। इख्तलाज होने लगता है मुझे। क्या होने लगता है? सपना ने होंक शक्ल बनाकर उसे देखा। कुछ नहीं यार, छोड़ो तुम। इस पर आज बेजारी का दौड़ा पड़ा हुआ था। सपना ने भी ये बात महसूस कर ली थी, लिहाजा गैर महसूस अंदाज में वहां से खिसक गई। मजीद 1.25 घंटे बाद वो मतलूबा साइट पर पहुंच चुके थे। समुद्रों में कुछ खास मुकाम है जहां व्हील्स गहरे पानी से निकलकर सतह समुद्र पर सांस लेने आया करती हैं, और इस तरह व्हील वॉचिंग के लिए सयाहों को समुद्र के टूर कराना ट्रैवलिंग कंपनियों का बाकायदा बिजनेस बन चुका है। लोग दूर दूर से रोज जमीन का सबसे बड़ा जानवर करीब से देखने को शौकीन जगह पर आ जाते हैं। इन लोगों को वहां पहुंचे कुछ ही देर हुई थी जब सुबह से छाए बादलों ने बूंदाबांदी के साथ बरसना शुरू कर दिया। लेकिन कैप्टन ने यह कहकर सबकी तसल्ली करा दी कि यह परेशानी की बात नहीं है।
ऐसा अक्सर हो जाता है। वो सब अरशे पे खड़े ठंडे हवाओं और हल्की बूंदाबांदी से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब यकायक ही हवाओं की रफ्तार तेज हो गई और लहरें बुलंद होने लगी। कैप्टन चूंकि एक माहिर मुलाह था, लिहाजा उसने मुतमईन अंदाज में सबको निचले कैबिन में जाकर पुरसकून रहने को कहा। कश्ती पर अमले के अलावा 6 लोग थे और वो सब बुरी तरह लहरों पर डोलती कश्ती के कैबिन में खौफ की जद में दवाओं में लगे थे। सपना तो वो कहता थर थर कांपती अपने भगवान से फरियाद कर रही थी, और इस सब में जो सबसे ज्यादा सुकून था वो थी आयशा। वो मजबूत असहाब की बाहिम्मत लड़की जो कुछ दिन पहले ही अपने हाथों में अपने दोस्त के बेजान पड़ते वजूद को हाथों में लिए मदद के लिए चला रही थी, इस वक्त वही सब बुलाए सब अल्लाह से दुआ करने का कहते हुए सब ठीक हो जाएगा यकीन दिला रही थी। मगर बाहर कड़कती बिजलियों की आवाज और तिनके की तरह डोलती कश्ती हर गुजरते लम्हे के साथ इन लोगों के यकीन को मजीद रौंदे जा रही थी। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, ओ खुदाया, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। उसकी खाला तो अब बाकायदा रोना शुरू कर चुकी थी। अजीब भयानक सा माहौल बन गया था, मगर अजीब बात थी कि आयशा को मौत से खौफ नहीं आ रहा था। इन सब लोगों में वह थी जो पुरसकून बैठी थी, शायद इसलिए कि मायरा की अचानक मौत के बाद जिंदगी की इस बेसबाती पर उसका दिल जिंदगी से उकता चुका था। इन लम्हों में उसे यूं लग रहा था जैसे वो इतने महीनों से मौत ही की तलाश में बेचैन थी, और उसे यूं सामने देखकर दिल पुरसकून हो गया था। आप परेशान ना हो खाला, सब ठीक हो जाएगा। रुके, मैं देख के आती हूँ जरा बाहर के हालात। दिमाग खराब हुआ है क्या लड़की? बाहर क्या देखोगे तुम? बैठो चुप करके यहाँ। उसके खड़ूं डपट कर कहा। ओहो, कुछ नहीं होता, आप लोग बैठे, मैं बस अभी आई। और कबल इसके के वो कुछ कहते वो चपाक से कैबिन से बाहर निकल गई और अपने पीछे गेट भी बंद कर दिया। तूफानों में घरा समुद्र कैसा लग रहा होगा ना? पागलों से अंदाज में खुद कलामे करते वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़े। यहाँ से उसे दिख रहा था कि सीढ़ियों के ऊपर डिकने की तरह खुलने वाला दरवाजा बंद था। वो आगे बढ़ी ही थी कि तब भी अचानक तूफान में डोलती कश्ती एक इंतहाई ऊंची लहर की जद में यूं आई कि पूरी उलट गई। वो जो ऊपर जा रही थी झटके से इस राहदारी नुमा जगह की छत पे जा गिरी और कश्ती के अगले सिरे की तरफ फिसलती चली गई। सर में जोरदार चोट लगी थी, मगर इस वक्त उसका होश कहाँ था। उसे उल्टी हुई कश्ती में इंतहाई तेजी से पानी बह रहा था और बढ़ते बोझ के साथ कश्ती समुद्र की अंदर मजीद डूबती जा रही थी। जिस कैबिन में सब बैठे थे, कश्ती उलटने से उसका दरवाजा भी शायद झटके जैसे चौखट के बल हिलकर उसमें अटक गया था और सब अंदर लाक हो गए थे। कश्ती तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी और समुद्र में मचा तूफान इस सारे अमल की रफ्तार दुगनी किए दे रहा था। उसने आंखें खोले रखने के लिए सर को जोर जोर से 2-3 बार झटका, फिर पानी में जगह बनाते हुए बाहर का रास्ता तलाशना चाहा, जो कि अब तमाम रोशनी बुझ जाने के बाद करीब ही नामुमकिन हो चुका था। बिजली के कड़ाकों और बादलों की गरज की आवाजें, ऊपर से मस्तजाद अंधेरा और पानी का शोर और खत्म होती ऑक्सीजन, इस मंजर की हैबत और उसमें फंसे इंसानों की बेमुकम्मल बेबसी बयान करना लफ्जों की पहुंच से परे है। समुंदर के अंदर तह की तरफ सफर करती कश्ती में अब तकरीबन मुकम्मल पानी भर चुका था। आयशा को कुछ नहीं पता था बाकियों के साथ क्या हुआ। वो बमुश्किल जहां वो थी इस जगह की छत से चेहरा टकाए तकरीबन चिपकी हुई थी। पानी इतना भर चुका था कि अब बस सिर्फ उसकी नाक ही पानी से बाहर थी और 2 लम्हों बाद वो पूरी की पूरी पानी के अंदर थी। उसे लगा वक्त अजल आ पहुंचा है, इससे भागकर वो जा भी कहां सकती थी। वो कश्ती के निचले हिस्से में फंसी थी और सीढ़ियों से ऊपर वाले हिस्से में जाने वाला दरवाजा भी बंद था, और अब तो बाहर पानी के प्रेशर की वजह से इसे खोलना भी नामुमकिन था। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो इस वक्त कश्ती के कौन से हिस्से में है। मसले जाने से पहले कटने की आखिरी ख्वाहिश करने वाली चूंटी की तरह उसने पानी में हाथ पैर मारते हुए कोई राह निजात ढूंढनी चाहिए। सांस मजीद नहीं रोका जा रहा था, मगर पानी में सांस लेती भी तो कैसे? कुछ देर पहले का सारा सुकून गायब हो चुका था और इस लम्हे से बखूबी समझ आ रहा था कि मौत मांगने से क्यों मना किया गया है। ये अगर मौत थी तो इंतहाई अज़ियतनाक थी। जिस लम्हे उसकी सांसों की डोर बस टूटने ही वाली थी और होश हवास गुम होने लगे थे, तभी आयशा को लगा उसका सर पानी से बाहर है। उसने मुंह खोलकर एक गहरी सांस ली और खुद को अपने जिंदा होने का यकीन दिलाना चला। इन चंद लम्हों में उसे जिंदगी की कदर समझ आ गई थी। कुछ देर गहरे गहरे सांस लेने के बाद जब हवास कुछ बहाल हुए
तो इसे इर्द गिर्द एकदम सन्नाटे और तरेकी का एहसास हुआ तो रगों में सनसनीखेज लहरें दौड़ गई। वो कहाँ थी, जिंदा कैसे थी, बाकी सब लोगों के साथ क्या हुआ, पानी के अंदर ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी। फुसफुसाते नागों की तरह सवालात उसके जहन में सरसरा रहे थे। तब भी उसके जिस्म से कोई चीज आ टकराई। आयशा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई, जो कश्ती की दीवारों के टकरा कर उसकी तरफ लौट आई। डरते डरते उसने टिटोर कर इस चीज को देखा तो वो एक मैट्रेस था, जो यकीनन पहले से इस जगह मौजूद था और अब इस छोटी सी जगह में पानी की सतह पर तैर रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वो समुद्र की गहराइयों में जाने कितने फीट अंदर डूबी कश्ती में एक एयर पॉकेट में फंसी थी और जिंदा थी। लेकिन कब तक? खौफ और दहशत से उसकी हालत खराब होने लगी। क्या वो यहाँ से निकल पाएगी? क्या कोई उसे बचाने यहाँ वक्त पे आ पाएगा? कौन जाने 21 साल वो लड़की समुद्र की तहों में जिंदा मदद की मुंतजिर बैठी है, और ये एयर पॉकेट ये कब तक बाकी रहेगी? जल्द ही यहाँ उसकी सांस के साथ खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगी और फजा को जहरीला कर देगी, तो वो मर जाएगी। और अगर ये सब न हुआ तो वो भूखी प्यासी कब तक सरवाइव कर सकेगी? इससे तो बच गई समुद्र की तह में इस बर्फीले पानी के अंदर वो हाइपोथर्मिया, जिस्म का खतरनाक हद तक कम हुआ दर्जा हरारत ही से खत्म हो जाएगी। या अल्लाह, वो कांप के रह गई। अगर मरना ही मुकद्दर था तो बाकी सब की तरह आसान मौत दे देते इसे भी। यहाँ तो मैं हर लम्हे मौत की आहटों को सुनती सिसक के मरूंगी। इसे खालू, खाला, सपना और बाकी लोग याद आने लगे। इनका सोचकर उसका दिल दर्द से फटने लगा। फिर उसे कराची में बेखबर बैठे अपने माँ बाप याद आने लगे। क्या वो जानते होंगे कि उनकी बेटी दूर कहीं समुद्रों की तह में सिसकते हुए अपनी जिस्त के बचे कुछ लम्हे गिन रही है? उससे शदीद रोना आ रहा था, दिल अलग लरज रहा था और ठंड से अकड़ता जिस्म मफलूज होता जा रहा था। जैसे इस बात का एहसास हुआ वो जैसे होश में आई। अगर अल्लाह ने इसे जिंदा रखा ही था तो अब वो भी जितना हो सका मौत से लड़ेगी। मैं आयशा हूँ, उसने खुद को याद दिलाया। लड़े बगैर हार नहीं मानूंगी मैं। एक अज़म से उसने खुद से वादा किया और पानी में उधर उधर हाथ मारते हुए सबसे पहले इस एयर पॉकेट में कोई मुआवजा ढूंढने की कोशिश की जिस पर वो बैठकर पानी से बाहर रह सके। खुशकिस्मती से इस जगह दीवार के साथ लकड़ी का एक तख्ता उभरा हुआ था जो पानी की सतह से ऊपर था। आयशा का हाथ उससे टकराया तो उसने बेसाख्त एक सुकून की सांस खारिज की। अब तक उसकी आंखें अंधेरे से काफी हद तक मनूस हो चुकी थीं और अपने सर्वाइवल के लिए पानी में इधर उधर हाथ मारते उसके हाथ एक वाटर प्रूफ टॉर्च भी लग चुकी थी। उसने जट टॉर्च आन की तो उस खौफनाक अंधेरे के कम होते ही उसकी जान में जान आई। सर्दी से अब उसके दांत बजने लगे थे। वो तेजी से आगे बढ़ी और मैट्रेस को इस तख्ते पर उछालते हुए खुद भी मुश्किल उस पर चढ़कर बैठ गई। अब मंजर कुछ यूं था कि वो कश्ती की दीवार से टेक लगाए एक लकड़ी के तख्ते पर चढ़ी बैठी थी और इस छोटे से पॉकेट के अलावा हर तरफ पानी ही पानी था और गहरा अंधेरा। एयर पॉकेट को यूं समझे कि जैसे एक पानी से बड़ी बाल्टी हो और उस पर आप एक खाली ढोंगे को उल्ट कर रख दे, फिर उसे पूरे प्रेशर के साथ बाल्टी की सतह से लगा दे। यूं जो हवा डूंगे में पहले से भरी होगी वो अंदर ही फंस जाएगी और बाल्टी की तह में होने के बावजूद उसमें ऊपर तक पानी नहीं भर सकेगा, बल्कि ऊपरी कुछ हिस्सा खाली रह जाएगा। और वजह यह कि उस जगह पानी और हवा का प्रेशर एक जितना होगा। डूबती कश्तियों में ऐसे एयर पॉकेट्स बनना इतना हैरानकुन अमर नहीं है। जब कभी पानी किसी खाली जगह पर इंतहाई तेजी से दाखिल होता है कि हवा को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता तो वहां की सारी हवा एक जगह जमा हो जाती है और अगर सारी हवा का प्रेशर पानी के प्रेशर के बराबर हो तो पानी से तोड़ नहीं पाता और जो वहां एक एयर पॉकेट वजूद में आ जाता है। अब ये एयर पॉकेट्स कितने अरसे बरकरार रहते हैं ये उनके साइज और हवा के प्रेशर पर है। रफ्ता रफ्ता हवा पर प्रेशर खोती रहती है और पानी ऊपर आता रहता है और यहाँ तक कि वो एयर पॉकेट भी अपना मुकम्मल वजूद खो देता है। यहाँ मसला यह था कि अगर ये एयर पॉकेट रेस्क्यू डाइवर्स के आने तक बरकरार रह भी जाती तो चूंकि ये खुली फिजा नहीं थी इसलिए इसके सांस खारिज करने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड कहीं तहलील नहीं हो पाती और जल्द ही इस एयर पॉकेट की फिजा को जहरीला करके इसका दम घोंट देती। आयशा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। किताबों का शौक और डॉक्यूमेंट्रीज देखने की आदत इस वक्त इसके काम आ रही थी। उसे याद आया कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में इतनी आसानी से जज्ब नहीं होती
गोया इस एयर पॉकेट की फिजा बहुत जल्द जहरीली हो सकती थी। लेकिन अगर पानी में छिपा के मारे जाएं तो पानी के मालिक्यूल्स फैल जाते हैं और पहले की निस्बत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने लगते हैं। यानी इससे ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखने के लिए वक्फे वक्फे से पानी को हाथ या पैर से हिलाते रहना था, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में ठहरने के बजाय पानी में जज्ब होकर तहलील होती जाए। उसने किसी मुहिम सी उम्मीद पर खाने पीने किसी चीज की तलाश में टॉर्च ऑन करके अपनी नन्ही सी जयपना पे नजर दौड़ाई और खुशकिस्मती से उसे वहां पेप्सी के कुछ कैन तैरते नजर आ गए। बात वही थी कि मौत अपने वक्त से पहले जिंदगी खुद सबसे बड़ी मुहाफिज थी। अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया था, लिहाजा मौत खुद खामोशी से उसकी जिंदगी के असबाब मुहैया कर रही थी। कुछ देर बाद आयशा ने बैटरी खत्म हो जाने का खौफ से टारच बुझा दी। इसमें बैटरी होती तो वो जरूरत के वक्त इसे खोल सकती थी, लेकिन अगर अभी ही अपने खौफ में सारी बैटरी खत्म कर देती तब वक्त जरूरत क्या करती वो। उसने थक कर पीछे दीवार से सर टिका दिया। समुद्र के अंदर डूबी हुई कश्ती की एक छोटी सी पॉकेट में वो एक मैट्रेस, एक टारच और पेप्सी कैन के साथ ठिठुराती सर्दी में घुटनों के गर्द बाजों का घेरा बनाए अंधेरे में बैठी थी। इर्द गिर्द पानी में इधर से उधर होता कश्ती का सारा हल्का और भारी सामान हल्की हल्की लहरों पर डोलता कश्ती की दीवारों से टकराकर अजीब होलनाक ठक ठक की आवाजें पैदा कर रहा था। आयशा ने सख्ती से आंखें मीच कर उबलते आंसुओं को रोक खौफ से लरजते दिल के साथ कलमे का विर्द करना शुरू कर दिया। क्या कब्र भी ऐसी ही होती होगी? उसके जहन में सवाल गूंजा। ऐसा ही अंधेरा, ऐसी ही तन्हाई और ऐसी ही वहशत। ऊपर से मैंने सब जानते बूझते भी कभी अपनी कब्र अल्लाह की मुकम्मल फर्मा बरदारी करके रोशन करने की कोशिश ही नहीं की। उल्टा बदअमालियों से मजीद और कीड़े मकोड़ों का इंतजाम करती रही अपने लिए। क्या कोई हम गाफिल मुसलमानों से भी ज्यादा अपनी जान पर जुल्म करने वाला होगा? सब कुछ जानते बूझते हम अपने लिए अंधेरों और वहशतों के सौदागर बन जाते हैं, लेकिन मेरी लाश को क्या कब्र भी नसीब नहीं होगी? उसने बेबसी से सोचा। तभी वहां अजीब सी आवाज गूंजी। आयशा ने हड़बड़ा कर टारच आने के दिल यूं धड़क रहा था जैसे अब भी सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। उसने गौर करना चाहा, मगर इससे पहले उसे समझ आ गया कि वो आवाज किस चीज की थी। मछलियां, शायद शार्क्स या कुछ और, जो मांस की बू पाकर अपनी भूख मिटाने अंदर घुस आई थी। उसका दिल उछल कर हलके में आ गया। क्या वो उसके मुर्दा साथियों का गोश्त? इससे आगे उसे सोचा भी नहीं गया। ठंड, खौफ और दहशत से उसकी हालत मरने वाली होगी, मगर करती तो क्या करती भला। उसने अपना ध्यान हटाते हुए आंखें बंद करके जोरों शोर से खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। इस भयानक अंधेरे जिंदान में बस खुदा ही उम्मीद की वाहद किरण था। फिर कुछ ख्याल आने पर जट आंखें खुली, टारच इधर उधर डाली। अगर कोई जानवर इस तरफ निकल आया तो कुछ हो उसके पास जिससे वो अपना दिफा कर सके, लेकिन बावजूद कोशिश के वहां फैले सामान में से कुछ ना मिल सका। टारच पानी की तरफ की तो नीचे कश्ती की छत, जो कश्ती उल्टी होने की वजह से भी उसका फर्श बनी हुई थी, पर कुछ हल्का सा चमकता दिखाई दिया। उसने जरा सा झुककर गौर से देखा तो एक कैंची थी जिसका लोहा उसकी लाइट से हल्का सा चमका था। लेकिन इस वक्त अपने तख्ते को छोड़कर पानी में उतरना भी बहुत हौसला तलब काम था। तभी उसे ख्याल आया, उसने इतनी देर से पानी में कोई स्प्लैशेस भी नहीं किए। लरजते बदन पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बिल आकर तख्ते से नीचे पानी में छलांग लगा ही दी। फिर सांस रोकते हुए फौरन से नीचे की तरफ तैर कर उसने कैंची अपने काबू में की और तेजी से सतह पर आकर सांस बहाल करते हुए अपने तख्ते पे चढ़ बैठी। दिल था कि अभी तक सीने से बाहर आ जाने को बेचैन था और दिमाग सोचों से फटने को था, मगर सब्र के अलावा कोई चारा ना था, ना उम्मीद के अलावा कोई सहारा। और वो इस चारे और सहारे के बीच वहशत के आलम में बेबसी से वक्त से मावरा होकर किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे थे। ये हादसे से अगली सुबह का जिक्र है। शफाफ नीलगू आसमान के तख्त पर शहनशाह खावर पूरी तमकनत से जलवा अफरोज गुज़श्ता रोज के बरक्स आज काफी जलाल में लग रहा था। नरम रूई के गालों जैसे सफेद बादल भी इस जाहो जलाल के आगे अपनी एक न चलती देखकर अब इधर उधर फासले पर बिखर गए थे। आसमान से गोया सोना बरस रहा था और जमीन सुनहरी थाल का मंजर पेश कर रही थी, मगर वो इस वक्त जहां थी वहां गुप अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ ना सुझाई दे। न जाने उसे वहां कितना वक्त गुजर चुका था और न जाने और कितना गुजारना बाकी था।
وہ وقت کی دوڑ سے بہت آگے نکل آئی تھی یا شاید بہت پیچھے رہ گئی تھی، نہ جانے ابھی دن ہے یا رات۔ اس نے بے بسی سے سوچا، اس اندھیر جگہ پر بے حد کھنکی تھی جو اسے مفلوج کر رہی تھی۔ اے خدا، مجھے موت کیوں نہ دے دی آپ نے؟ سب مر گئے تو مجھے کیوں زندہ رکھا؟ اللہ، میں خوف زدہ ہوں، وحشت زدہ ہوں، مایوس ہوتی جا رہی ہوں۔ جینے کی امنگ اتنی زوراور نہیں جتنی مر جانے کی خواہش۔ میں ایک لمحے کو سوچتی ہوں میں بچ جاؤں گی، اگلے لمحے خیال آتا ہے کیا یہاں سے باہر نکل کر ایک نارمل لائف جی پاؤں گی؟ پلیز آ میرے پیارے اللہ ہیں، ساری زندگی آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ پر احسانات کی ہیں، پلیز آج ایک اور احسان کر دے مجھ پر، مجھے ابھی اسی وقت اس قید زندگانی سے نجات دے دے پلیز۔ وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے پیچھے موجود لکڑی کی دیوار پر سر ٹکائے موت کی آرزومند تھی۔ آنکھوں سے بہہ کر رخسار پہ ڈھلکتا گرم سیال بھی سرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں اس گور اندھیرے پر مستزاد ایک وحشتناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اوپر سے غصہ، بے بسی، بے انتہا خوف اور فرسٹریشن اس کی رگوں میں سست روش سے دوڑتے خون کو مزید خشک کیے دے رہے تھے۔ پس منظر میں چند نامنوسی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں، چند چیزوں کے آپس میں بار بار ٹکرانے کی آوازیں، کچھ چیرنے پھاڑنے کی مبہم آوازیں، عجیب طرح کی سرسراہٹ جیسا کوئی تیزی سے آ جا رہا ہو۔ ان آوازوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ دھیان دیتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، گھٹنوں پر جمے بازوں کی گرفت خود بخود سخت پڑ گئی۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا چاہی تو وہ بھی 2 فٹ سے فاصلے پر موجود اس گھٹے ہوئے کمرے کی چھت سے ٹکرا کر نامراد لوٹ آئی۔ چھت بھی وہ جو اندھیرے کے باعث دکھائی نہ دیتی اگر اس کے پاس وہ ٹارچ نہ ہوتی۔ آئی وانا ڈائی رائٹ اوے۔ اب اس کے سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ سناٹے میں گونجتے شور نے ایک لمحے کو تھم کر اس کی آس سے بڑی پکار ترحم سے سنی، پھر سر جھٹک کر واپس مگن ہو گیا۔ پس منظر کی بھیانک موسیقی پھر سے چل پڑی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ تبھی اسے یوں لگا باہر کی طرف سے کشتی سے کوئی چیز آ کر ٹکرائی ہو، یوں لگا جیسے باہر ہلچل سی مچی ہو۔ ہاں، ریسکیورز! اس کے منہ سے خوشی کے مارے بے ساختہ نکل آئی۔ یہ دل خوش گمان کی آواز تھی جو خوش قسمتی سے سچ تھی۔ ٹھنڈ اور وحشت کے علاوہ مسلسل رونے سے اب اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور آواز ہی نکل رہی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حادثے کے پورے 1 دن بعد ان کے خیال میں وہ لاشیں نکالنے آئے تھے، کسی زندہ انسان کو نہیں۔ لیکن عائشہ کی امید پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ اس کے زور زور سے اپنے پیچھے موجود لکڑی کے تختے پہ ہاتھ مار کر جتنی آواز نکل رہی تھی اسی سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، مگر یہ گونگا سمندر! اسے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر جب کسی کے حساب سے کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی جب کوئی ڈائیور اس طرف نہیں آیا تو اس نے ہمت کرتے ہوئے خود پانی میں چھلانگ لگا دی۔ سانس روکے ہوئے وہ شدید اعصابی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود بھی تیر کر ذرا آگے گئی اور اسی وقت کچھ فاصلے پر اس کے سامنے سے ایک ڈائیور اپنی ٹارچ سمیت تیرتا ہوا گزر گیا۔ اندھیرے میں اس نے عائشہ کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ ٹارچ کا رخ دوسری سمت تھا۔ عائشہ نے چلانا چاہا مگر وہ پانی کے اندر تھی، مگر وہ اپنی ٹارچ بھی ساتھ نہیں لائی تھی کہ شاید روشنی سے ہی متوجہ کر لیتی، اور اب وہ مزید سانس نہیں روک سکتی تھی۔ سو تیزی سے اپنے ایئر پاکٹ میں واپس آئی اور گہرے گہرے سانس لیتی اپنے تختے پہ چڑھ گئی۔ اپنی بدقسمتی پر اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ نجات کی راہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ مچھلیوں سے بچ جانے والی لاشوں کو تو نکال رہے تھے مگر اس جیتی جاگتی لڑکی کے وجود سے بالکل بے خبر تھے۔ ذرا دیر بعد عائشہ کو احساس ہوا وہ واپس جا چکے ہیں۔ اس نے ڈوبتی ہوئی نظروں سے اپنے دائیں طرف رکھے آخری 2 پیپسی کے کینز کو دیکھا اور پھر نظر گھما کر اپنے ایئر پاکٹ میں ڈالی۔ ایک لمحے کو جی میں کے پاس پڑی کینچی اٹھا کر اپنے سینے میں گھونپ لے، کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی جان اللہ کی امانت تھی اور یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور اسے زندہ رکھنے کا فیصلہ بھی اللہ ہی کا تھا، اور اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے کی جرات اس حالت میں بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بے بسی سے پاس پڑی کینچی اٹھائی اور اپنے پیچھے کشتی کی دیوار پر بے بسی سے منظم لکھنے لگی جو بعد میں وائل نے ہونولو کی ڈائیو کے دوران اس کشتی میں پڑی تھی۔ بلاخر تیسرے دن جب ڈائیورز دوبارہ بقیہ لاشوں کو نکالنے آئے تو تب ایک ڈائیور اس کے ایئر پاک کی طرف نکل آیا۔ پہلے تو اسے بھی لاش ہی سمجھا تھا مگر عائشہ نے جب گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا
तो एक लम्हे को इस ड्राइवर की रूह फना हो गई। वो इसे कोई भूत समझा था। फिर वो एकदम होश में आकर मुंह से रेगुलेटर निकालते पॉकेट में सांस लेते हुए चिल्लाने लगा, शी इज लाइव, शी इज लाइव। उसके सर पर लगे कैमरे से इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करते लोगों ने जल्दी से बाकी ड्राइवर्स को तरफ जाने को कहा। वो सब इस नाकाबिल यकीन मंजर पर कुछ जोश, कुछ बेयकीन, अजीब नाकाबिल बयान जज्बों में गिरे थे और बाकी भूख, कमजोरी, खौफ और वहशत से नींद मुड़ता हुई आयशा और इन सब से बेयकीन थी कि पूरी तरह खुद को मरने के लिए तैयार कर लेने के बाद वो बिलाकर जिंदा फिर बचा ली गई थी। इसे किसी तरह भी यकीन न आने के दे रहा था। ड्राइवर्स ने इसे सिलेंडर से सांस लेने का तरीका समझाया और जल्दी जल्दी सारे इंतजाम करके उसे ऊपर ले चले। इसके बाद 2 दिन उससे डीकम्प्रेशन चैम्बर में गुजारने पड़े क्योंकि पानी के अंदर प्रेशर बिल्कुल अलग था और फजा का प्रेशर बिल्कुल अलग। और वो 2.5 दिन बाद अचानक फजा में आ जाती तो उसकी जान को खतरा लाहक हो सकता था या कोई खतरनाक बीमारी। इसलिए उसे मजीद 2 दिन डीकम्प्रेशन चैम्बर के छोटे से मशीन नुमा बंद कमरे में गुजारने पड़े। जब उसे बताया गया कि वो करीबन 90 फुट पानी में 2.5 दिन से जिंदा, तो उसे यकीन ही आने के दे। ये किस्सा रातों रात सारी दुनिया में मशहूर हो गया था। सारी दुनिया से 2 दिन पानी में जिंदा रहने पर जल पड़ी कहकर पुकार रही थी, मगर वो इतनी बुरी जहनी हालत में थी कि हुमा फिंदी ने जो उसे उसी दिन सुबह वहां पहुंचे थे उसे सबसे दूर ले जाने का फैसला कर लिया और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसे सब मीडिया वालों से बचाकर खामोशी से घर ले आए। नोट: ऊपर मज़कूरा सीन 2013 में नाइजीरियन कुक के साथ पेश आने वाले हकीकी वाक़े से इंस्पायर्ड है। इन 2.5 दिनों से इस ज़हनी तौर पे बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया था। उसके बाद कितने ही डॉक्टरों, साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के बाद वो संभल तो गई, मगर ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। इसी अरसे में सुकून की तलाश में वो कुछ अरसा मदरसे भी गई, जहाँ उसे महीन जैसी मुखलिस दोस्त मिली, मगर दिल ऐसा बंजर हुआ था कहीं लगता ही नहीं था। सो वो कुछ अरसे में वहां से भी निकल आई। मजीद 2 साल जाया करने के बाद हुमा फिंदी ने बामुश्किल इसे डिग्री मुकम्मल कर लेने पर राजी किया था और इसके बाद वो दुनिया वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, मगर अंदर से आज तक इन 2.5 दिनों से बाहर नहीं निकल सकी थी। मौत और कब्र जैसे अंधेरों को इतने करीब से देख लिया था कि जिंदगी जीने में अब उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं रही थी। इस पर मस्तजाद मुसीबत ये हुई कि जब बिलाकर उसने संभलने की कोशिश करते हुए 2 महीनों बाद दोबारा कुरान खोला तो बदकिस्मती से तर्जुमे वाला कुरान का पहला सफ़ा वो खुल गया जिस पर समुद्री अंधेरों का जिक्र करती सूरह नूर की आयत थी, और नतीजतन वो इन सब मुनाजर को राजी होते महसूस करके एक बार फिर बुरी तरह खौफ का शिकार हो गए। फिर संभल जाने के बाद भी खौफ ने दिल में यूं कुंडली मारी कि वो 7 साल में एक बार भी सूरह नूर का वो सफ़ा दोबारा ना खोल सकी। हमेशा तलावत में जब वो मुकाम आता वो 2 सफ़े छोड़कर आगे से पढ़ना शुरू कर देती, मगर अब वाइल के उसकी जिंदगी में आने से उस पर जमे पत्थर के खोज जैसे दरारें पड़ने लगी थी, यूं कि जिंदगी छन छन कारण इनके रखनों के बीच से फूटने लगी थी। अटक अटक कर टूटते बिखरते जब रात उसने बिलाकर अपनी कहानी मुकम्मल कर ली तो उसके सामने पत्थर बने बैठे वाल के जिस्म में जुम्बश हुई। बुत बने उसकी कहानी सुनते हुए वो उसके साथ माजी में पहुंच गया, जो अब उसके खामोश होने पर होश में आया। वो तुम थी? वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। मुझे क्यों कभी ख्याल नहीं आया? मैंने वो फुटेज देखी थी, मगर क्यों तुम्हें देखने के बाद मैं पहचाना नहीं? उसे शदीद हैरत हो रही थी। उसने दाएं हाथ की मुट्ठी अपने बाले जकड़ते हुए बेयकीनी से आयशा को देखा। ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि अव्वल तो इस वाक़े को 7 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, और दोम इन फुटेजेस में आयशा की जो हालत वो इंतहाई नागुफ्ता थी, जबकि जिस आयशा के साथ वाइल रह रहा था उसकी ज़ाहरी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तब भी इस एक लम्हे को भी कभी ये ख्याल ना सका, मगर वो इंतहाई शेषसा बैठा था। तुम मेरी दुआ की कबूलियत हो। वो अजीब नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, यू आर रियली अ मरमेड। फरते जज्बात से उसने तेजी से आगे होकर आयशा के दोनों हाथ थामे, फिर यकायक एक ख्याल से उसकी आवाज में ज़मानों का अफसोस उतर आया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आयश।
उसने अब के दुख से आयशा को देखा। वो अब उसे समझ सकता था। तुम्हें खुदा ने अज़ल से मेरे नसीब में लिखा था, और तुमने ठीक कहा था आयश। मेरी बेवकूफ़ाना ख्वाहिश ने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान से दो चार करके तुम्हें ज़िंदगी के सारे रंग छीन लिए। हमें वाकई ख्वाहिशों में एहतियात करनी चाहिए और सोच समझ कर दुआएं मांगनी चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत कहें। आंसू साफ करती आयशा बेसाख्ता उसे टोक गई। मैंने गलत कहा था, वो सब मेरा नसीब था। अल्लाह की हिकमतें वही बेहतर जानता है। अब खुद को इल्ज़ाम मत दें। उसे यूं खुद को मोरल इल्ज़ाम ठहराता वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जवाबन बस वाइल खामोशी से देखे गया, फिर अचानक ही आगे होते हुए इंतहाई अकीदत से उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे अपने साथ लगा गया। हाँ, उस लम्हे उसे अपने सामने बैठी इस लड़की से अकीदत महसूस हुई थी, बेइंतहा शदीद वाली अकीदत और इश्क। इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद भी उसने खुदा से जिद नहीं लगाई थी। उसने बंदगी का मुकाम नहीं छोड़ा था। उसने शिकवे करके खुदा को पस्ते पुश्त नहीं डाल दिया था। अल्लाह के फैसलों में दखल देने की कोशिश नहीं की थी। वो उस पर रश्क ना करता तो क्या करता भला। दूसरी तरफ आयशा इतने सालों बाद अपने खौफ से लड़कर बिलाकर अंदर बड़ा सब धुआं बाहर निकालने में कामयाब हो ही गई थी, और अब जैसे थक कर मुसलसल बेआवाज आंसू बहा रही थी। वाइल ने उसे दोनों शानों से पकड़कर अपने सामने किया और नरमी से उसके आंसू पूंछे। यू नो, जलपरियों के आंसू बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि वो किसी को नजर ही नहीं आ पाते और ना जलपरी उन्हें किसी आम शख्स पर ज़ाहिर करती हैं। सो इससे पहले कि मैं अपनी इस कदर अहमियत पर इतराते हुए तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूं, तुम इन्हें रोक लो। वो वाइल था और वो सीधे तरीके से कभी बात नहीं कर सकता था। इसकी बात सुनकर आयशा बेसाख्ता रोते हुए हंसती। कमरे का गेट नॉक हुआ तो बिस्तर पे सूटकेस और कपड़ों के ढेर के बीच पिछली रात से होते हुए 7 साल पुराने माजी के सफर में पहुंची आयशा एकदम उछल पड़ी। खुले गेट से अंदर दाखिल होती अबिया ने हैरत से उसे देखा। सॉरी भाभी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, वो जरा शर्मिंदगी से बोली तो आयशा ने जल्दी से अपने तासरात नॉर्मल किए। अरे नहीं भैया, आओ ना, मैं तो बस यूं ही समझ ना आया आगे क्या बोले तो जुमले दूड़े छोड़कर खामोश हो। खैर तो है भाभी, आज तो आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है माशाल्लाह। अबिया ने न जाने कहाँ से उसके चेहरे का रंग ताड़ लिए थे जो अब करीब आते शरारत से बोली। उसके इस तरह बोलने पर आयशा जंप गई। हाँ भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ, वो तो दिख ही रहा है। ये बताएं हुआ क्या? अबिया जट से बोली। यार, आज तुम्हारे भाई ने मेरे साथ फजर की नमाज पढ़ी है। उसने बाकी सब संसर करके खुशी की करीब तरीन वजह बताई। अभी एकदम सीधी हो बैठी। व्हाट? वाइल भाई ने नमाज पढ़ी है, वो भी फजर की? उसे शदीद तरीन झटका लगा था। आयशा ने मुस्कुराकर असबात में सारा हिला दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाभी, घर के बाकी लोग तो फिर भी कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं, मगर वाइल भैया ने तो आज तक से कोई नमाज नहीं पढ़वा सका। ये आपने 2 महीने में कौन सा जादू कर दिया भाई? वो हनूस बेयकीन थी। कोई जादू नहीं भैया, बस अल्लाह का फजल है, जिसे चाहिए अपनी तरफ खींच लेता है। उसके आजिज़ी से बोलने पर बिया उसे देख कर रह गई। फिर कुछ सोचते हुए उसने लब खोले। भाभी? हाँ भैया, उसने फौरन पूछा। मेरा भी दिल चाहता है मैं अल्लाह की मानो दीन पे चलूं, मगर मुझे डर लगता है इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी घुटन का शिकार हो जाएगी। मुझसे सारी खूबसूरती छिन जाएगी लाइफ की और मैं बाउंड होकर रह जाऊंगी। मैं क्या करूँ, मुझे बताएं ना। उसके बच्चों किसी मासूमी से पूछे सवाल पर आयशा गहरी सांस भर के रह गई। हकायात रूमी में वैसे तो बहुत से किस्से मजकूर हैं, मगर मैं तुम्हें अपना मोस्ट फेवरेट किस्सा सुनाती हूँ। उसने नरमी से अपने मखसूस अंदाज में कहना शुरू किया। एक मर्तबा बादशाह वक्त के सामने चीनी माहरीन ने कहा, तमीरात में नक्शो नगार के हम माहिर हैं। रोमी माहरीन ने कहा, हम ज्यादा शान और शौकत वाले नक्श बनाते हैं। चीनियों का दावा था कि हम ज्यादा जाहो कलम में नकाशी में हमारी कोई नजीर नहीं। रोमियो ने कहा, हाथ की सफाई में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बादशाह वक्त ने कहा, हम दोनों का इम्तिहान लेते हैं कि किस को फन्ने नकाशी में बर्तरी हासिल है, फिर फैसला हो जाएगा क्या कौन अपने दावे में सच्चा है। चीनियों ने कहा, बहुत बेहतर, हम खूब मेहनत करेंगे। रोमियो ने कहा, हम भी अपना कमाल दिखाने में अपनी जान लड़ा देंगे। अहले चीन ने कहा, हमें एक दीवार नक्शो निगार बनाने के लिए दे दी जाए और उसे एक पर्दे से मुख्फी कर दिया जाए ताकि अहले रोम हमारी नकल न कर सके। अहले रोम ने कहा, ठीक उसी दीवार के सामने वाली दीवार हमें दी जाए ताकि हम उस पर अपने फन का मुजाहरा कर सके।
ایک بڑے سے ہال میں آمنے سامنے کی دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین سے کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ اہل چین نے مختلف رنگوں روگن کی آمیزش سے دل فریب نقش و نگار بنانے شروع کر دیے۔ نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی رہ کر کام شروع کیا۔ انہیں کوئی نقش و نگار نہ بنایا اور نہ ہی کسی دل فریب رنگوں روگن کا استعمال کیا۔ انہوں نے دیوار کو میل کچیل سے صاف کر کے خوب پالشڈ بنایا اور صفائی کرتے رہے، یہاں تک پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگی۔ جبکہ چینی ماہرین طرح طرح کے نقش و نگار بنانے میں جاں فشاں کرتے رہے۔ بوقت امتحان درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے بنائے نقش و نگار کا عکس جب رومیوں کی سکیل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے سحر انگیز نقش و نگار کے آئینے میں اور بھی زیادہ دلکش نظر آنے لگا۔ بادشاہ آیا اور اس نے پہلے نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کا جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کی بہت تعریف کی۔ پھر وہ رومیوں کی طرف متوجہ ہوا اور عکس سکیل شدہ دیوار دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رومیوں کی دیوار ایسا دل آویز منظر پیش کر رہی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر آنکھیں سیر نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ محو حیرت ہو گیا کہ جو منظر اہل چین کی دیوار پر تھا وہی منظر اہل روم کی دیوار پہ زیادہ دلکش اور دل فریب نظر آ رہا تھا۔ صوبیا رومیوں کی مثال دل پر محنت کرنے والوں کی سی ہے کہ وہ نقش و نگار بنانے کی جگہ دل کی صفائی پر تمام محنت صرف کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے کتاب و ہنر کے تمام نقوش ان سے آئینے سے ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل کو بغض و کینہ ہے حسد و پاک سے کر لینے دل کتاب الہی میں بیان کردہ اخلاق حمیدہ سے خود بخود منعکس ہو جاتا ہے۔ رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسن رنگ نے پیدا کی تھی۔ پالش سے دل نہ صرف مظہر آفاق کا منظر بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطنی بھی منعکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حقائق نمبر 23 کتاب حقائق رومی از حضرت مولانا جلال الدین رومی۔ اس حقائق سے کیا سبق ملا ابیا؟ اس کے سوال پر محبت سے سنتی ابیا گڑبڑا گئی۔ عائشہ خود ہی بولی، اللہ والے دنیا سے محروم نہیں رہتے بیا، خود اللہ کے نزدیک بہترین دعا ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی طلب کرتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنے سے کوئی باؤنڈ نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے ان کا قلب روح آئینے کی طرح اٹھتے ہیں۔ جن چیزوں کو وہ دنیا میں کھوجتے رہتے ہیں وہ انہیں اپنی ذات میں کئی گنا بہتر انداز سے مل جاتی ہے بھیا۔ اللہ کی مان کر چڑھنے کی لذت کوئی ایک مرتبہ دل سے چکھ لے تو اس کا ذائقہ کیسا اثیر ہوتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کے آگے ہیچ ہو جاتا ہے۔ تم قدم تو بڑھاؤ بھیا، اپنی طلب میں خود کو سچا تو ثابت کرو، وہ دوڑ کر تم تک خود آ جائے گا۔ آپ کے پاس ہر بات کا بہترین جواب ہوتا ہے بابی، وہ خسیانی ہنسی بولی۔ میں کوشش کروں گی آہستہ آہستہ خود کو بدل سکوں، انشاءاللہ اللہ تمہارا مددگار ہو بھیا۔ اور اس نے صدقے دل سے اسے دعا دی تھی۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے پہلے ہی وادو آئی لینڈ پہ ساحل کے بالکل ساتھ بنے اپنے ہوٹل میں پہنچے تھے۔ عائشہ تو اتنی تھکی ہوئی تھی کہ فوراً ہی وائل کا منہ بنانے کی پرواہ کیے بغیر مغرب کی نماز ادا کر کے سو گئی تھی۔ 9:45 بجے کے قریب کہیں جا کر وہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ وائل نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ یہ بندہ مجھے چھوڑ کر اکیلے گھومنے نکل پڑا۔ وضو کر کے عشاء کی نیت باندھنے تک عائشہ دل ہی دل میں سے کوستی رہی، اس کو تو میں ٹھیک کرتی ہوں، ذرا خود سے عہد کرتے ہوئے اس نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے کے چھوٹے سے ٹیرس پہ چلی آئی جہاں اس سے وہ چمکتا حسین ساحل رات کے اندھیرے میں انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد بھی جب وائل کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو وہ جلتی بنتی اپنے فون کی طرف بڑھی کہ اسے کال کر کے کھڑی کھڑی سنائے، مگر جیسے ہی موبائل کھولا سامنے ہی اس کا 40 منٹ پہلے کا ہوا میسج جگمگا رہا تھا، میٹ می ویئر وی کین واچ دا اسکائی ٹچنگ دا سی۔ ہاں، اس کا میسج پڑھ کر عائشہ کا منہ کھل گیا۔ اب اتنے بڑے ساحل پہ میں اس بندے کو کیسے ڈھونڈوں گی؟ یا اللہ، یہ شاندار پیس آپ نے صرف میرے لیے رکھنا تھا۔ حیرت زدہ نظروں سے کمرے کی چھت کو دیکھ کر اس نے تیزی سے عبایا پہنا اور نقاب لگاتے ہوئے فون ہاتھ میں پکڑ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ سامنے ہی پرسکون سا سمندر تھا جس سے اس نے دانستہ نظریں چرائی تھی۔ سفید مٹی پہ کھڑے ہو کر وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب وہ نمونہ سامنے ہی اس سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔
करीब आकर वो उसके कुछ बोलने से पहले ही बोल उठा। हो गई महारानी की नींद पूरी? वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। आयशा ने गजबनाक नजरों से उसे देखा, फिर उसका हाथ बोझने के अंदाज से पकड़ कर गड़ाई। और आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं आई होगी जो मेरे बगैर ही घूमने निकल पड़े। बिल्कुल, जैसे तुम्हारे बेचारे शोहर को लिफ्ट करवाए बगैर तुम सोते हुए शर्म नहीं, वैसे ही मैं क्यों तुम्हारे साथ अपना टाइम खराब करता। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे लड़ते हुए समुद्र की तरफ चले जा रहे थे। अब ये कहाँ जा रहे हैं? भूख लग रही है मुझे, पहले खाने का कुछ करें। उसे मुसलसल पानी तरफ बढ़ते देखकर आयशा को खफी से टोकना पड़ा। जरा जो कोई एहसास हो इस बंदे को मेरा, वो ऊंचा सा बड़बड़ाई। वो मैडम 10 बज रहे हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक खाने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम सुबह नाश्ता ही करना। उसके बोलने से आयशा ने सदमे से बाकायदा रुक कर उसे देखा, मगर वाइल का वो कुछ खातिर में लाता था। अब उसे खींचते हुए आगे चल पड़ा। आप खुद मेरे बगैर डिनर भी कर चुके हैं क्या? उसने बेयकीनी और सदमे की मिली जुली कैफियत में उसके हाथ खींचते हुए पूछा। हाँ तो और के भूखा बैठा रहता तुम्हारे इंतजार में आशिकों की तरह। कोई कह सकता था ये बंदा अपने हनीमून पर आया है, मगर आयशा को तंग करना वो वाहद काम था जो वाइल को दुनिया के हर काम से बढ़कर अजीज था। आप इंतहाई बदतमीज, इल मैनर्ड, बेहिस और उसने मुश्किल से अपनी जुबान काबू की, फिर साख्ता बोल उठी। सही कहती थी स्टैनफोर्ड वाली आपको, वाइल द वाइल। उसके तब कर बोलने पर वाइल का कहका भी साख्ता था। वो चमकते साहिल पे पानी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अंधेरे में पानी दूर दूर तक नन्ही नन्ही सी नीली रोशनी और ज्यादा जगमगा रही थी, यूं जैसे आसमान के सितारे वादों के पानी में उतर आए हों। ये नीली रोशनियां उन साहल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। कुदरती लाइट्स और यहाँ मखसूस महीनों में समुद्र के पानी और उस पानी से भीगी मिट्टी में केमिकल रिएक्शन की वजह से सितारों की माने चमकती थी। वो लोग इस वक्त जहाँ खड़े थे उनके कदमों के नीचे भी ऐसे ही लातादाद नीले सितारे चमक रहे थे। मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं खाया मैंने खाना, वाइल ने बिल आकर उसकी तसल्ली कराई। पहले समुद्र में पैर तो बगोलो एक बार, फिर कराता हूँ तुम्हें डिनर भी भूखी कहेंगी। वो इसे चिढ़ाते हुए बोला और उस पर तो कब फौरन चिढ़ गई। अच्छा बस ना गुस्सा छोड़ो, अपने पीछे तो देखो जरा। उसके कहने पर आयशा ने खफा अंदाज में जो पीछे नजर दुराई तो उसका मुंह खुल गया। पीछे उनके कदमों के जहां जहां निशान थे वो इन नीले तारों से चमक रहे थे, यूं जैसे किसी निशानात में लाइट्स लगा दी हों। और उनके सामने पुरसकून समुंदर था जिसमें चमकते सितारे वो यही से बखूबी देख सकती थी। बिला शुबा वो हसीन तरीन मंजर था और कुदरत की सनाई का मुंह बोलता शाहकार। वो उसे समुद्र की तरफ खींचते हुए कुछ कह रहा था और आयशा मजाहमत करते चिल्लाते उसे मना कर रही थी, मगर वाइल ने लगता था आज उसे अपनी महबूबा से मिलवाने की कसम खाई हुई थी। वो चाहता था कि वो अब समुद्र से डरना छोड़ दे और खुद को माजी के अंधेरों से मुकम्मल आज़ाद करा ले। और तभी वो उसके एहतजाज की परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती पकड़ के समुद्र की सिमत घसीटे जा रहा था, जैसे कभी बिया को लेकर गया था। वो दोनों नहीं बदल सकते थे, ना लड़ना छोड़ सकते थे, और वो ऐसे ही अच्छे थे। यहाँ आने से पहले ही वाइल से कहा था कि वो अगर वाल्टर को नेकलेस लौटा सकती है तो लौटा दे। वो आयशा की निस्बत वाल्टर के लिए कहीं ज्यादा अहम था, और साथ ही ये भी कहा कि वो उसे मायरा के लिए माफ कर दे। और आयशा ने उसकी दोनों दरख्वास्तें कबूल कर ली थी। वो खुद भी माजी के बोझ उठाए थक चुकी थी, और इतना तो जानती थी कि माफी ही असल सुकून है और माफ कर देने में बड़ाई, और यही सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थी। सो उसने खुले दिल से अपनी मायरा के लिए माफ कर दिया। वाल्टर ने पाकिस्तान में ही क़याम करने का फैसला कर लिया था, और दीन सीखने और कुरान समझने की लगन उसे उलमा के मजलिस में ले गई थी। आज़ब की चंद महीनों बाद शादी थी। वो आजकल अपनी तजवीज़ और कुरान ठीक करने में लगा हुआ। मार्क कैलिफोर्निया में ही था और खुद ही इन तीनों से राब्ता काम करता था। उसका फैसला इन तीनों ने अल्लाह पर ही छोड़ दिया, बस दुआ ही कर सकते थे वो उसके लिए। और रहे वो दोनों तो एक ही रूह जिंदा हो गई थी और दूसरी का बंजर हुआ दिल आबाद हो गया था। वो अब भी पूरी दिल जमी से दुआएं और इबादतें नहीं कर पाती थी, मगर उसने मायूस होना छोड़कर खुद को मार जान देना और इतनी तौफीक भी मिल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लिया था। और यही तो मोमिनों की निशानी है कि जब वो गलत काम कर बैठते हैं तो फौरन तौबा नदामत का इजहार करते हैं, और जब किसी नए काम की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुश होते हैं। आयशा को भी यकीन था कि इसी तरह बंदगी करते करते एक न एक दिन वो इबादत में एहसान के दर्जे तक भी जरूर पहुंच जाएगी। वो वाकई सही मानों में एक सर्वाइवर थी जो जिंदगी के बदतरीन इम्तिहानों के बाद में सिर्फ जिंदा थी बल्कि जीना सीख गई थी, और साथ ही अपने जुड़े कई और लोगों के लिए मसीहा भी बन गई थी।
وہ واقعی عائشہ تھی جو کئی مدت دلوں کو اپنے ساتھ زندگی بخش گئی تھی، اور وہ ولیہ نہیں تھی، وہ بس غلام تھی۔ زندگی اور سمندر میں کئی پہلوؤں سے انتہائی طاقتور مماثلت موجود ہے۔ زندگی ہی کی طرح سمندر ہی کی طرح زندگی بھی کبھی چڑھ جاتی ہے، کبھی پرسکون، کہیں اندھیرے تو کہیں اجالے، کہیں سطح پر رہتے کنارہ مل جاتا ہے، کبھی گہرائیوں میں اتر کر گہرے نیاب ملتے ہیں۔ سمندر ہی کی طرح زندگی کے بھی مختلف زون ہیں، کہیں زندگی پوری آب و تاب سے جگمگاتی رنگوں سے معمور ہوتی ہے تو کبھی گہرے اندھیریوں میں ڈوبی بالکل طری۔ انسان کو بس ان اندھیروں کی حقیقت سمجھ کر ان سے مقابلہ کرنا آنا چاہیے، تب ہی سفینے پر لگ سکتے ہیں۔ سمندر سے جڑی اس کہانی کے مسافروں نے بلا کر سمندری اندھیروں کی حقیقت سمجھ کر حقیقی زندگی کے بحر بے کرام میں پنپتے طوفانوں اور اندھیروں کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب بڑھتا ہر قدم روشنی کی سمت گامزن تھا، اور گزرتا ہر دن پہلے سے روشن اور منور ہوتا چلا جانا تھا۔ انشاءاللہ ختم شد۔